दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 17 मार्च 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं पीसीएसजे को लेकर के है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएसजे परीक्षा 2022 का परिणाम कल बृहस्पतिवार को देर शाम जारी कर दिया। आयोग ने 3145 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया है। पीसीएसजे के 303 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी, जिसमेमें 2 विषयों सामान्य ज्ञान एवं विधि को शामिल किया गया था। पीसीएसजे भर्ती परीक्षा 2022 के लिए कुल 79,565 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इनमें से 50,837 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा इसकी 23, 24 एवं 25 मई 2023 को प्रस्तावित है। तो जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई है उन्हें सभी को बधाई और आप लोग अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से। आपको बता दें यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थी होते हैं करीब पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थी होते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित संख्या से कम अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई किए गए हैं। इस मामले में आयोग के सचिव वीके गौड़ ने स्पष्ट किया कि कुछ श्रेणियों में न्यूनतम अर्हता के लिए निर्धारित अंक प्राप्त न करने के कारण निर्धारित संख्या में कम अभ्यर्थी यहाँ पर उत्तीर्ण हुए हैं। सभी भर्तियों की तरह इस भर्ती में भी लोक सेवा आयोग ने कोई भी कट ऑफ या प्राप्तांक जारी नहीं किए हैं। लोक सेवा आयोग का कहना है कि मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन परीक्षा शुल्क जमा करने के बारे में जो है अलग से सूचना दी जाएगी और पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद फिर इसकी कट ऑफ वगैरह जारी की जाएगी। चलिए बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखो अपडेट है कि खाली रह गई आयुष की 2500 से ज्यादा सीटें। प्रदेश के 3 चरण की काउंसलिंग के बाद आयुष कॉलेजों में करीब 2500 सीटें लगी, लगभग 32% सीटें खाली रह गई हैं। इनमें सिर्फ आयुर्वेद में निजी क्षेत्र की 2014 सीटें खाली हैं। होम्योपैथी में सरकारी क्षेत्र की 15 सीट और निजी क्षेत्र की 69.5 सीटें और यूनानी में निजी क्षेत्र की 63% सीटें नहीं भर पाई हैं। ऐसे में कॉलेज प्रबंधकों ने आयुष मंत्रालय आयुष मंत्री को पत्र भेज करके परसेंटाइल कम कर फिर माप अप राउंड के तहत काउंसलिंग कराने की मांग की है। देखना ही होगा क्या होता है, आगे परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है। 69 शिक्षक भर्ती आंदोलन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तस्वीरें। 69 शिक्षक भर्ती की चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर गुरुवार को निषादगंज स्थित निदेशालय में प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया। शासन और विभागीय अधिकारियों के ढुलमुल रवैये से खफा प्रदर्शन कर रहे करीब 200 अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। अभ्यर्थियों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए अधिकारियों ने पुलिस और पीएससी बुला ली। अमरेंद्र पटेल के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने स्कूल महानिदेशक विजय किरण आनंद से वार्ता की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इन अभ्यर्थियों ने बुधवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया था। पुलिस द्वारा जबरन उठाने पर यह अभ्यर्थी इको गार्डन पर दिन भर धरना देते रहे, लेकिन कोई अधिकारी वार्ता के लिए नहीं पहुंचा। इससे नाराज अभ्यर्थी गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे निदेशालय और एससीईआरटी पर पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। अमरेंद्र पटेल ने बताया कि स्कूल महानिदेशक से हुई वार्ता में उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि उन्हें अभी तक हाईकोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा उन्होंने, और अभ्यर्थियों से भर्ती से जुड़ी विसंगतियों को पूरा ब्यौरा उन्होंने मांगा है। आगे जो भी होगा आपको बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सभी देखने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। महानिदेशक से हुई वार्ता में कुछ सकारात्मक जवाब न मिलने से अभ्यर्थी नाराज धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि धरना जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगे ना मांगी जाए। तो 69 शिक्षक भर्ती पूरे मामले को आप लोग जानते हैं, उसी को लेकर के यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। वहीं पर कुछ तस्वीरें और यहाँ पर देख सकते हैं। बताया गया कि 69 शिक्षक भर्ती के मामले में आरक्षण पीड़ित जाएंगे डबल बेंच। बेसिक शिक्षक भर्ती मामले में चयन सूची को गलत मानते हुए दोबारा रिव्यू करने के लिए लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश के बाद मामला और उलझ गया है। इस भर्ती में आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं 6800 खारिज होने के बाद अब यहाँ पर विरोध शुरू कर दिया है, और साथ ही साथ बताया गया है कि अब ये डबल बेंच में भी अपील करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से
कंबाइंड टेक्निकल भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा इसकी 26 मार्च को की जानी है। 292 पदों पर भर्ती होनी है और इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। जो भी अभ्यर्थी हैं अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में कुल 51,804 अभ्यर्थी शामिल होंगे। यूपी बोर्ड मूल्यांकन को लेकर के अपडेट है कि कंट्रोल रूम से होगी कापियां जांचने की निगरानी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 18 मार्च से मतलब कापी जचेगी और इसके लिए कंट्रोल रूम से निगरानी होगी। मूल्यांकन केंद्रों की वेबकास्टिंग की जाएगी। मूल्यांकन केंद्र स्टैटिक मजिस्ट्रेट केंद्रों पर रहेंगे। हर केंद्र पर पुलिस बल तैनात रहेगा। मूल्यांकन केंद्र से कि 100 मीटर में धारा 144 लागू रहेगी। परीक्षकों को परिचय पत्र के साथ ही केंद्र में प्रवेश मिलेगा। परीक्षक कमरे में मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे। ये सभी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और यहाँ पर जो है लाइव वेबकास्टिंग भी की जाएगी ताकि कंट्रोल रूम से ही निगरानी कर पाए। और इतना नहीं, मूल्यांकन बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए कोई गलती ना हो मूल्यांकन में, इसके लिए यहाँ पर देखिए नियम बनाया गया कि मूल्यांकन में अगर त्रुटि पाई जाती है तो टीचर का जो पारिश्रमिक होता है वो कटेगा। 0.5% की त्रुटि पाए जाने पर 25% पारिश्रमिक कटेगा और 1% की त्रुटि पाए जाने पर 50% पारिश्रमिक कटेगा। 2% की त्रुटि पाए जाने पर 85% तक पारिश्रमिक काटा जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली अपडेट के बारे में। लिखा है कि पुलिस भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो रहे प्रतियोगी छात्र। यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के इंतजार में अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। अभ्यर्थियों को 4 साल से इस भर्ती का इंतजार है। बृहस्पतिवार को अमर उजाला की ओर से छोटा बगाड़ा स्थित सुजीत लॉज में आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रतियोगी छात्रों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उनका कहना है कि 2019 के बाद पुलिस कांस्टेबल की भर्ती नहीं हुई है। दरोगा भर्ती तो हुई लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट छिड़ गई है। आरोप लगाया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर 2 साल से छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। भर्ती संस्था प्रोन्नति बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। परीक्षा के लिए कोई एजेंसी टेंडर लेने को तैयार नहीं है। इस तरीके की बातें यहाँ पर निकल के आती है और अभ्यर्थी यहाँ पर परेशान है और ओवर एज हो रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए देखिए एक बड़ी अपडेट यहाँ पर है बिजली को लेकर के। भाई कल से यानी आज रात 10 बजे से यहाँ पर 72 घंटे की हड़ताल पर बिजली कर्मी चलेगा। इस वजह से आपने देखा होगा बिजली ठप है और यहाँ पर जो संविदा कर्मी कुछ उनको 10 बर्खास्त को भी किया गया है। फिलहाल ये हड़ताल इनकी 72 घंटे की चली है। 2 दिन पहले उन्होंने आंदोलन किया था। आंदोलन में बातें नहीं मानी गई। ऊर्जा मंत्री से बात भी हुई तो इन्होंने 72 घंटे की हड़ताल छेड़ दी है। अब फिलहाल इनकी हड़ताल चल रही, देख रहे हो हड़ताल कब खत्म होगी। वहीं पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हड़ताली कर्मचारियों पर लगेगा रासुका और जनता से अपील की मांग की है इन्होंने। अब लोग परेशान हो रहे हैं और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शांति कायम रखें। गेट का रिजल्ट जारी कर दिया गया। 18% अभ्यर्थी क्वालिफाई भी हुए हैं। जो भी अभ्यर्थी गेट रिजल्ट एग्जाम दिए थे अपना जो रिजल्ट है चेकआउट कर सकते हैं। 18% जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं उन सभी को शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। देखा कि हाईकोर्ट में जजों की 216 रिक्तियों पर सिफारिश नहीं। सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में जजों के 334 पद रिक्त हैं और कोलेजियम द्वारा 118 सिफारिशें प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है। वहीं 216 रिक्तियों के संबंध में अभी कोई सिफारिश नहीं मिली है। विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि 10 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय में कोई रिक्ति नहीं है। जहां तक उच्च न्यायालयों का संबंध है 1114 जजों के स्वीकृत पदों में से 780 पदों पर जज कार्यरत हैं और 334 पद रिक्त हैं। अंत में अपडेट यहाँ पर पीएचडी को लेकर के है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट है कि इसकी जो प्रवेश परीक्षा अप्रैल में कराए जाने की तैयारी है। 709 सीटों के सापेक्ष में 6120 अभ्यर्थियों ने अब तक यहाँ जो फॉर्म है भरा हुआ है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।